हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि एक छोटी सी यात्रा भी एक किताब को पढ़ने के बराबर होती है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने गंतव्य स्थल पर। कंडारी जी, अंततः लंबी दूरी तय करने के बाद हम कोदियाबगढ़ की ओर पहुंचने ही वाले हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली के स्मृति स्थल की तरफ। काफ़ी समय से आप प्लान बना रहे थे कि हम यहां पे जाएंगे और अंततः आज हम अपनी योजना में सफल भी हुए और एक तीखी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम एक प्रकृति के सुरम्य स्थल पे पहुंच चुके हैं। तो बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार। दरअसल ये स्थल जो है, ये पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है और इस स्थल का जो ऐतिहासिक महत्व तो है ही, क्योंकि ये स्थल जो है प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के बीच में स्थित 3 जिले अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली के बीच सीमाओं को स्पर्श करता है। और यहाँ आने की हमारे मन में बहुत सारी उत्सुकताएं थी, क्योंकि बहुत समय से हम सोच रहे थे और इसलिए आज ये प्लान बन पाया। हमारे दोस्त मित्र जो डॉक्टर ड्यूंडी जी हैं, डॉक्टर रावत जी हैं, सूरज भाई हैं, हम सब मित्रों ने बहुत खूबसूरत ट्रैकिंग का ये बनाया और सुबह लगभग 6-7 बजे हम निकले हैं गैरसैंण से भराड़ीसैंण होते हुए और टेढ़े मेढ़े रास्तों से एक 2-3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पार करने के प्राकृतिक झरने और उन सब को देखने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कुछ ही दूरी पर जो है समाधि स्थल है, वहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले का जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखकर मन में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है और इस स्थान पर हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। इतना खूबसूरत ट्रैकिंग का अपार संभावनाएं लिए हुए कोदियाबगढ़ है और इस राज्य सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसका पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसका विकास किया जाना चाहिए। तो आप तो खैर यात्राएं करते रहते हैं, लंबी लंबी यात्राओं को आप जाते हैं। जी। आप यात्राओं के महत्व के बारे में क्या कहेंगे कि मानव के जीवन में यात्राओं का क्या महत्व है? दरअसल ड्यूंडी जी है, यात्राएं आदमी को बहुत बहुत सिखाती है। एक चीज़ होती है कि आप किसी फ़ोटो को देखते हैं और दूसरी चीज़ होती है कि आप खुद उस स्थल पर आप चल रहे हैं, उस स्थल के कई सारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कई सारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलती है, कई सारे हमें जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ का तापमान, वहाँ का अभी हम देख रहे थे जब पानी नेचुरल पानी जो हम बोतल में भर रहे थे, इतना अच्छा पानी जो आपका हमारा फ्रीजर उसके सामने फेल है, इतना मीठा पानी कि उसको आप कितना भी पिए बिल्कुल शरीर में एकदम वो हो जा रहा, बिल्कुल एक ताकत जैसी आ जा रही है। तो ऐसा है कि महत्व जो यात्राएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके जीवन में आप फिट तो रहेंगे, इसके अलावा आप अपने पहाड़ों को पहचानेंगे, अपने पहाड़ों को देखेंगे क्या क्या है उसके अंदर। हम सब जो है बड़े बड़े महानगरों की ओर जाते हैं लेकिन अपने पहाड़ों को नहीं घूमते हैं। पहाड़ों में अपार संभावनाएं हैं आप लोगों को सीखने के लिए। ये सब चीज़ों को मद्देनजर लेकर हमें यात्राएं करनी चाहिए। धन्यवाद गंगा। आजा, इधर ला। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं। इनको यहाँ की स्थानीय भाषा में छप्पर या छानियाँ कहते हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ के जो सुदूरवर्ती गांव हैं वहाँ के लोग ग्रीष्मकालीन प्रवास पर यहाँ आते हैं अपने मवेशियों को लेकर। हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे छप्पर बने हुए हैं और इन छप्परों में लगभग 3-4 महीने का यहाँ पे ये लोग ग्रीष्मकालीन प्रवास करते हैं, क्योंकि आजकल इन जगहों पर चारा बहुतायत में पाया जाता है, घास भी बहुत अच्छी पाई जाती है। सामने आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा सा एक घास का चरागाह भी है, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी चर सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारे मवेशी यहाँ पर अभी चर रहे हैं और
निश्चित रूप से यह आदमी, इंसान एक बेहतरीन जीवन जी रहा है। मुझे लगता है कि यही वो आदमी का वास्तविक जीवन है। यहीं से हम लोग आगे निकले हैं और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है ये वातावरण बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाभदायक। ये है गुरु जी आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने गंतव्य स्थल पर। लगभग 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंचे हैं दूधातोली के पठार में स्थित कोदिया बगड़, जहां स्थित है पेशावर नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि। यह दूधातोली के पठार में स्थित है। दूधातोली का पठार उत्तराखंड की एक विशिष्ट भौगोलिक आकृति है, जिसका विस्तार लगभग 3 जनपदों में पाया जाता है। ये माना जाता है कि यह पौड़ी जनपद, चमोली जनपद और अल्मोड़ा जनपद में इसका विस्तार है। यह उत्तराखंड के पामीर के नाम से भी जाना जाता है। पेशावर के नायक, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया, देश में भाईचारे को बढ़ाने के लिए भी संघर्ष किया और सदैव अपने समाज के लिए संघर्ष करते रहे। मैं एक भारत के ऐसे नायक को, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को सलाम करता हूं। और इस सुंदर जगह पर यह समाधि बनाई गई। निश्चित रूप से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि उत्तराखंड के लिए एक पैगाम भी है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी जनपद है, एक पर्वतीय जनपद है और उस पर्वतीय जनपद के बीच में स्थित यह उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली का पठार निश्चित रूप से एक रमणीक स्थल है। आप मेरे चारों ओर देख रहे होंगे एक सुंदर सा मैदान, एक मखमली बुग्याल जिस पर घास की मखमली पट्टी बिछी हुई है, बहुत सुंदर और रमणीक लग रहा है। और यह न तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है और न ही बहुत ज़्यादा मैदानी भाग है। इस पर छोटे छोटे पठार के टाइप के पहाड़
पहाड़ स्थित हैं और जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। आजकल ग्रीष्मकालीन ऋतु में और बरसात के ऋतु में विशेषकर यहाँ के जो गांव के स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय गांव यहाँ पे हैं, उन लोगों के गाय, बैल, भैंस, बकरी यहाँ पर आते हैं और कुछ यहाँ से कुछ नीचे में आपने इससे पहले देखा कि उन लोगों के छप्पर और छानियाँ भी। यह रमणीक स्थल निश्चित रूप से ट्रैकिंग लिए सबसे बेहतर स्थान में समझता हूँ, क्योंकि न तो यहाँ की ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आना बहुत ज़्यादा पैदल है। 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अच्छा डिस्टेंस है, उसको बेहतर तरीके से आप चल सकते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा थकान नहीं लगती है, सीधा सीधा ही है और उस पर वो मोटर रोड के रूप में डेवलप हुआ है। और उसके बाद जो है लगभग 3 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई है जो थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन उस पर भी आराम से चला जा सकता है। ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल ये है और अगर इसका भविष्य में विकास होता है तो ये एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। थोड़ा यहाँ पे कुछ सुविधाओं का विकास हो जाए तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोग इस जगह को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि यह है उत्तराखंड का भौगोलिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी इस जगह का विशेष स्थान है। तो मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पर आकर या यहाँ आने की योजना बनाई और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पहुँचे हैं। सभी लोग जानकार हैं और इस किस्म की यात्राओं के शौकीन भी हैं। तो साथियों, फिर इस प्रकार की यात्राओं में हम आपसे मिलते रहेंगे, इस प्रकार की ट्रैकिंग में हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और इस प्रकार की ट्रैकिंग यात्राओं का आनंद आप लीजिए और वीडियो में इस स्थल का अवलोकन करते हुए आप भी यहाँ के लिए ट्रैकिंग की योजना बना सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना रमणीक स्थल है और यहाँ पे जो ये छोटा सा बुग्याल है, इस बुग्याल की घास इतनी ज़्यादा मखमली है कि हम सब लोगों ने अपने जूते उतार लिए हैं और हम इस घास की कोमलता को देखते हुए एकदम नंगे पैर चल रहे हैं और पैरों को भी एक अद्भुत सा सुकून मिल रहा है इस मखमली घास में चलते हुए। तो दोस्तों, वापसी में हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय गांव हैं, उन लोगों के जो छानियाँ और छप्पर हैं ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान उन्होंने ये बना रखा है उसमें हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रह के अपनी आजीविका के लिए भी विभिन्न प्रकार के साधन जुटाते रहते हैं। अपने गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि को पालते हुए आप यहाँ पे देखेंगे बकरियों का एक बड़ा झुंड यहाँ पे है। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों से बात करने की कि कितने समय से वो यहाँ पे रह रहे हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पे रहते हैं, जीवन की उनकी क्या कठिनाई हैं यहाँ पे रहने की और कैसा उनको यहाँ पे महसूस होता है। मैं अभी यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इन छप्परों को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आई और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ इनके अंदर जो डेकोरेशन है इन लोगों का, मैं यहाँ अंदर जाऊँ, इसको देखूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस डेकोरेशन को अनुभव करूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस डेकोरेशन को अनुभव कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल लाइफ है, आदमी की नेचुरल लाइफ, बहुत शानदार लाइफ, सुकून वाली लाइफ। और यहाँ पर बैठ के आप देख रहे होंगे ये जिन लोगों का ये छप्पर है, इन लोगों का एक चूल्हा है और यहीं पे इन लोगों का भोजन वोजन बनता है। जो इस छप्पर के मालिक हैं वो मुझे बता रहे थे कि इस तरफ जो है इन लोगों के गाय, भैंस, बैल, बकरी रहते हैं और इस तरफ इन लोगों ने जो है बकरियों के लिए रहने का बना रखा है। इस तरफ जो है बकरियां रहती हैं और यहाँ पर इन लोगों का अपना सोने का, रहने का, खाने पीने का है। बहुत ही शानदार, बहुत ही कम संसाधनों में
एकदम नेचुरल लाइफ ये लोग जीते हैं। निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन के लिए ऐसा जीवन बहुत ही शानदार है। हम जानते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत हम लोग कहते हैं कि फैसिलिटीज़ है, ये है तमाम चीज़। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कष्ट ज़रूर है, थोड़ा जीवन जीने के लिए सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं, आदमी को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन एक सुकून जिसको कहते हैं, एक मन का जो सुकून है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। केतली चढ़ी हुई है चाय की, ये चाय की केतली है और इसमें मुझे लगता है कि 24 घंटे यहाँ पे ये आग जो है जलती रहती होगी। ये बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पे लकड़ियाँ लगाई हैं जिसमें ये आग मुझे लगता है कि 24 आवर ये जो आग है ये जलती रहती होगी। और ये बक्सा इन लोगों का है, ये बक्से के बारे में भी इनसे बात भी कर रहा था। तो इस बक्से में लोगों की अपनी जो खाद्य सामग्री है उसको ये रखते हैं, या अपने गाय और भैंस का जो दूध है और दूध से जो ये लोग दही मक्खन या घी इत्यादि बनाते होंगे उसको इसमें रखते होंगे। और लेकिन मुझे लगता है कि इनसे मैंने बात की अभी मैं और इनसे बात करूंगा। इनसे बात करके ऐसा लगा कि ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत तनाव मुक्त जीवन यहाँ पे जी रहे हैं। यहाँ पे जो छानियाँ हैं, जो छप्पर हैं, इनके मालिक हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे। मैं जहाँ पे आपने देखा कि जहाँ मैं अंदर बैठा हुआ था वो इन्हीं का छप्पर था, वो यहाँ के मालिक हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरफ इनकी बकरियाँ रहती हैं, इस तरफ गाय रहती है और बहुत ही सुकून वाली लाइफ, शांत व लाइफ, कम संसाधनों में बेहतर लाइफ। तो अब भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। अच्छा, रहने वाले आप कहाँ से हैं? ग्राम फरकंडे मल्ली। अच्छा, फरकंडे मल्ली मतलब गैरसैंण ब्लॉक के आप गैरसैंण रहने वाले ब्लॉक, हैं। अच्छा, ये कितने महीने के लिए आप लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर तो सर हम 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं। अच्छा, अब जाड़ों में घर निकल जाते हैं। अच्छा, जाड़ों में आप घर हाँ। मतलब जो है ये बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में यहाँ रहेंगे, गर्मी और बरसात। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप जो पालतू पशु आप लाते हैं, जो मवेशी लाते हैं, कौन कौन किस किस प्रकार के पालतू पशु यहाँ पे रहते हैं? इसमें गाय है, भैंस, बकरी, भेड़। अच्छा, भेड़ भी आपकी भी बकरियां हैं? हाँ, हमारी बकरियां हैं। अच्छा, कितनी बकरियां हैं आपके पास? मेरे पास इसमें तो 35-36 है। अच्छा, 35-36 बकरियां हैं। और गाय भी आपने? गाय हैं। अंदर आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन कर। अच्छा, ये बताइए कि कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पे रह के? यहाँ पर तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो आप पूर्व से रह के आ रहे हैं। अच्छा, अब बाकी बढ़िया है सारा। तो ये जो छप्पर है ये आप लोगों के जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने ही मुझे लगता है ये बनाया जी होगा। जी जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं जी, मतलब कुछ दिक्कतें परेशानियाँ भी होती होंगी आप लोगों को? कुछ परेशानियां हैं, मगर अब अपना कारोबार है, इसमें तो नहीं लगता है कि कोई परेशानियां हैं। अच्छा जी, ठीक। लेकिन यहाँ के वातावरण को देख के ऐसा लगता है कि बहुत सुकून का जीवन आप लोग जीते होंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा महसूस होता जी होगा। सर जी जी। ठीक है भाई साहब, आपने हमें यहाँ पे, हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने जी। बहुत आदर सम्मान हमें यहाँ पे दिया, जी, बातचीत भी की है और यहाँ के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। जी। हम भाई साहब का सम्मान करते जी, हैं जी। और निश्चित रूप से भाई साहब हम आपसे गैरसैंण में मुलाकात जी, करेंगे, जी, फरकंडे भी हम कभी जरूर जी, आएंगे। जी, लेकिन धन्यवाद आप। अब बारिश का मौसम भी बन रहा है और जल्द ही हमें अपनी यात्रा अब समाप्त भी करनी चाहिए। हमें तेजी से घर की ओर निकलना चाहिए और जितनी जल्दी हम घर पहुंचे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।